बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं दानिश मलिक। ये नजर डालते हैं अब तक की खबरों। भारत से आने वाला 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले के बायस फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं और धान की काश्त में मसरूफ़ अफराद फंस गए। तकरीबन 300 मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत ने गुज़श्ता रोज़ दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा था। सैलाबी रेला ननिया कोट से होता हुआ करतारपुर जसड़ पहुंचा शुरू हुआ और अगले 48 घंटों में शादरा लाहौर पहुंचेगा। दरियाए रावी, नाला बई और दिगर मुआवन नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। दरियाए रावी और दरियाए चनाब से मुल्हिका अजला में इंतज़ामिया अलर्ट है। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। PDMA के मुताबिक दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़, नाला बई में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। रावी समेत दिगर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। तमाम दरियाओं, बैराजों, डैमों और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने भारत की जानिब से आने वाले सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचा लिया। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने शकरगढ़ में मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए धान की काश्तकारी के दौरान फंसने वाले अब बेशतर अफराद को सैलाबी रेले में डूबने से बचा लिया है। भारत की जानिब से आने वाले सैलाबी रेले की इतला मिलते ही पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 ने शकरगढ़ के सरहदी इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू 1122 और पंजाब रेंजर्स की रेस्क्यू टीमों ने ख़वातीन, बच्चों समेत 223 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। सैलाबी रेले में फंसे अफराद ने रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल होने पर रेस्क्यू टीमों का शुक्रिया अदा किया, जबकि मज़ीद किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए अब भी पंजाब रेंजर्स की रेस्क्यू टीम मुतासरा इलाके में मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शकरगढ़ में सैलाबी रेले में फंसे लोगों की बरवक्त इनखला और मदद पर रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की खिदमात को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शकरगढ़ में सैलाबी रेले में फंसे लोगों के बरवक्त इनखला और मदद पर रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों की खिदमात को सराहते हुए मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में लोगों की आगाही और बरवक्त व बाहिफाजत इनखला की तैयारियों की भी हदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रेंजर्स और रेस्क्यू की बरवक्त इमदादी कार्रवाई से ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की जान बचाई गई। पाकिस्तान के फ़र्ज शनास सपूतों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों को रावी, चनाब और सुतलज में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फुल प्रूफ इंतज़ामात की हदायत कर दी। उन्होंने मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में लोगों की आगाही और बरवक्त व बाहिफाजत इनखला की तैयारियों की भी हदायत की। वाज़ेह रहे कि भारत से आने वाला 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले के बायस फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं और धान की काश्त में मसरूफ़ अफराद फंस गए। तकरीबन 300 मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज समेत दिगर की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए इन सब को बरी करने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। FIA ने अदालत की जानिब से पूछे गए 27 सवालात के जवाबात जमा करा दिए। फाजल जज ने इस्तिफसार किया कि मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी किसने की थी। FIA वकील ने अदालत को आगाह किया कि JIT ने इंक्वायरी की थी, जिसकी सरबराही डॉक्टर रिजवान ने की थी। फाजल अदालत ने सवाल किया कि FIA ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। जज के सवाल पर FIA की तफ्तीशी अफसर खामोश हो गए। अदालत ने मज़ीद इस्तफसार किया कि जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए सुलेमान शहबाज समेत दिगर को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि अदालत ने 12 अक्टूबर 2022 को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इस केस से पहले ही बरी कर चुकी है। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुलेमान शहबाज का कहना था कि ये केस 2018 से शुरू हुआ। इस दौरान डेली मेल का केस भी आया। ये झूठ का पलंदा 5 साल में तैयार किया गया।
जद्दा में महफिल शेरख्वानी का इनेकाद किया गया। तकरीब में मारूफ शेरख्वां शहजादा कश्मीर राजा अब्दुल हफीज़ बाबर और सरदार फरहान ने समा बांध दिया। सरदार मेहताब सरवर ने कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए बेहतरीन तफरीह तकरीब का एहतमाम किया। सरदार मेहताब सरवर के साथ सरदार इसरार बशीर भी तकरीब के शरीक मेज़बान थे। मज़कूरा शेरख्वानों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाज़रीन महफिल को खूब महसूस किया। हमद बारी ताला, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिली नगमों और मुख्तलिफ गानों से जहाँ महफिल के शुरका को तफरीह का मौका फराहम किया, वहाँ शुरका महफिल ने भी नगमों पर खुलकर दाद दी। कश्मीरी तरानों पर मजमा झूम उठा। मंचलों ने नगमात पर भंगड़े भी डाले और बसा औकात कश्मीर की आज़ादी के लिए आज़ाद कश्मीर का झंडा लहरा कर नारेबाजी भी की। हाज़रीन ने शहजादा कश्मीर राजा अब्दुल हफीज़ बाबर को मुतअद्दिद मरतबा गाना गाते हुए कंधों पर उठाकर पंडाल में घुमाया। तकरीब की ख़ास बात यह थी कि बहुत सारे नौजवान अपने साथ आज़ाद कश्मीर के झंडे लेकर आए हुए थे, जो कि तकरीब में पंडाल में मुख्तलिफ जगहों पर लहराते रहे। तकरीब में न सिर्फ जद्दा बल्कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोग शरीक थे। याद रहे कि मज़कूरा शेरख्वानों के 2 प्रोग्राम, एक रियाज और एक दमाम में हो चुके हैं। इन प्रोग्रामों में भी कश्मीरी कम्यूनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत करके फ़नकारों की हौसला अफजाई की थी। तकरीब के हवाले से बात करते हुए कश्मीरी कम्यूनिटी के सरकर्दा अफराद ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स और तकारीब का इनेकाद होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे कम्यूनिटी को जहां मिल बैठने का और वक्त गुजारने का मौका मिलता है, वहां पर अपनी मसरूफियात से तफरीह का मौका भी मिलता है। इसके अलावा इस तकरीब में कश्मीरी कम्यूनिटी की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात सरदार एम इशफाक, राजा शमरोज़, चौधरी खुर्शीद मत्याल, चौधरी मारूफ हुसैन, चौधरी महमूद हुसैन, चौधरी नईम रहीम, चौधरी खुर्शीद, चौधरी रेयान मत्याल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सरदार अदरीस साहब तलक बलोच नाल, सरदार असरार साहब तलक अजीरा नाल इन्होंने मोहब्बत नाल, सरदार अवैस साहब तलक बुलंदरी पंथल नाल, खान नफीस खान साहब, खान अहमद खान साहब इन्होंने मोहब्बत नाल शेर बड़ा प्यारा याद आया कि भाई दुखा नाल कोई ऐसाई हुन सी होया, दुखा नाल कोई ऐसाई हुन सी होया, उन्नो सुकानो सीने नाल लाना आखिर जाना कश्मीरियां जिते इत्थे डोल मेरा वादी मैं इत्थे डोल मेरा वादी साडा नारा राम आज़ादी अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत की हतमी शक्ल देने से कबल रूस यूक्रेन जंग का खात्मा होना ज़रूरी है। अमरीकी मीडिया को अपने खसूसी इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने कहा कि फ़िलहाल यूक्रेन नेटो मेंबरशिप के लिए तैयार नहीं है। इस अमल की तकमील के लिए यूक्रेन में जारी जंग का खात्मा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद इसकी इत्तेहाद में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेटो मेंबरशिप होने तक अमेरिका और नेटो इत्तेहादी रूस के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी अफवाज को दरकार दिफाई मदद और असलहा फराहम करते रहेंगे। इसके अलावा उनका मजीद कहना था कि अमेरिका ने यूक्रेन की नेटो में शमूलियत के लिए जंग का खात्मा ज़रूरी करार दिया है। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों से होने वाले हादसात में 22 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के शमाली इलाकों में इन दिनों मानसून की मूसलाधार बारिशें जारी हैं, जहां नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासर हैं और मुतअद्दिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत हिमाचल प्रदेश में होने वाली बारिशों के नतीजे में अब तक 22 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मकबूजा जम्मू कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली समेत करीबी इलाकों में आइंदा दिनों के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। भारतीय मीडिया का बताना है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और पानी रिहायशी इमारतों में दाखिल हो गया है, जबकि सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल से गाड़ियाँ पानी में तैरती नजर आ रही हैं। रियासत हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लड से
घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जबकि उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड से तबाही हुई है और सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और पानी ख़तरनाक लेवल से भी ऊपर जा पहुंचा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA या फिर करें विजिट हमारी वेबसाइट का DesiTVUSA.com।